आज हम समझेंगे सेमीकंडक्टर जियोपॉलिटिक्स। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग और इम्पोर्टेंस की। सेमीकंडक्टर जियोपॉलिटिक्स का मतलब है चिप्स का ग्लोबल पावर, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में रोल। आज सेमीकंडक्टर्स एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन हैं। इसलिए अब फोकस है सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी कंपटीशन और स्ट्रैटेजिक अलायंस पर। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की। ये सप्लाई चेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ग्लोबल होती है, जिसमें डिजाइन, फैब्रिकेशन और पैकेजिंग शामिल होते हैं। ये कुछ ही देशों में केंद्रित है, जिससे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए चीन 60% से ज्यादा लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस करता है। इससे सप्लाई डिसरप्शन और स्ट्रैटेजिक रिस्क बढ़ता है। इसका समाधान है डाइवर्सिफिकेशन और रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाना। अब समझते हैं चिप डिप्लोमेसी। पैक्स सिलिका 2025 में अमेरिका ने पैक्स सिलिका कोएलिशन शुरू किया, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड्स और यूके जैसे देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य है एआई और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना और चीन पर निर्भरता कम करना। ये कोएलिशन क्रिटिकल मिनरल्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है। अब आते हैं यूएस चाइना टेक कंपटीशन पर। आज की दुनिया में अमेरिका और चीन के बीच चिप्स, एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल की होड़ है। चीन क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग में मजबूत है, जबकि अमेरिका अलायंस बनाकर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इससे ग्लोबल टेक सिस्टम में फ्रैगमेंटेशन हो रहा है और नए टेक ब्लॉक्स बन रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की भूमिका की। भारत में अभी एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग सीमित है, लेकिन भारत डिजाइन, पैकेजिंग और टैलेंट में तेजी से उभर रहा है। भारत ट्रस्टेड सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण पार्टनर बन सकता है। हालांकि क्रिटिकल मिनरल्स और हाई एंड टेक्नोलॉजी की कमी एक बड़ी चुनौती है। अब देखते हैं भारत सरकार की इनिशिएटिव्स। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 के तहत $10 बिलियन का निवेश किया जा रहा है। इंडिया एआई मिशन 2024 के लिए 10,372 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप 2023 के जरिए सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर ₹1.60 ट्रिलियन से ज्यादा निवेश अप्रूव हो चुका है। अब समझते हैं स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस। इससे सप्लाई चेन सिक्योरिटी बढ़ेगी, चीन पर निर्भरता कम होगी और भारत में मैन्युफैक्चरिंग व इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत एक ट्रस्टेड टेक पार्टनर के रूप में उभरेगा और एआई ड्रिवन इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी गैप, इंपोर्ट डिपेंडेंसी, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी और जियोपॉलिटिकल टेंशन मुख्य चुनौतियां हैं। अंत में वे फॉरवर्ड। भारत को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और R&D को मजबूत करना होगा। यूएस, EU और जापान के साथ साझेदारी बढ़ानी होगी, क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश करना होगा और प्राइवेट सेक्टर व इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा। सेमीकंडक्टर जियोपॉलिटिक्स नए ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को निर्धारित कर रही है, जिसमें भारत सुरक्षित और मजबूत टेक सप्लाई चेन में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।